नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी रोजगार के अवसर सृजन करने का बात किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। साथ ही साथ ये वादा किया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में 5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। इसका ग्राउंड रियलिटी क्या होगा, इसका एनालिसिस करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर बात करें हम सभी तो जो एसीएफ एग्जाम है, सहायक वन संरक्षक का और जो वन क्षेत्रपाल का जो एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर सन 2021 का, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर के हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर के हमारे सीजीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में क्या है, पहले ये सभी को देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सहायक वन संरक्षक का कुल 34 पद था और वन क्षेत्रपाल का टोटल 177 पद था। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 211 पदों पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 5 दिसंबर सन 2021 को, जिसमें हाई कोर्ट में कुछ लोग हैं जैसे कि राहुल यादव जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका छत्तीसगढ़ सरकार वर्सेस सीजीपीएससी कह सकते हैं, एक कोर्ट हाई कोर्ट में, बिलासपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने का जो अंतरिम आदेश दिनांक 2/12/2021 पारित कर प्रकरण में छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 प्रतिवादी को उक्त परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मतलब सीजीपीएससी को यह कहा था कि आप एग्जाम कंडक्ट करा लो, किंतु परिणाम घोषित नहीं किए जाने का निर्देश दिया है। इसके कारण से क्या हो रहा है, जो हमारा सीजीपीएससी है एसीएफ का रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक सीजीपीएससी जारी नहीं करने वाला है कि किसका किसका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट जारी नहीं करेगा सीजीपीएससी, ये स्पष्ट रूप से है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा स्टेप। पहला समझिए कि एसीएफ का एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा बिलासपुर हाई कोर्ट क्या फैसला देता है उसके ऊपर। अब एक आरटीआई है, हाल ही में एक आरटीआई लगाया गया है। आरटीआई जो इन्होंने लगाया है, इनका नाम है साहेबलाल सूर्यवंशी। साहेबलाल सूर्यवंशी ने एक आरटीआई लगाया है। आरटीआई क्या है वो पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आपने बहुत जगह बड़ा बड़ा होर्डिंग में देखा होगा भूपेश बघेल जी का। अगर आप फेसबुक पेज चला जाइए, ट्विटर हैंडल अगर उनका चेक कराएंगे तो कर लीजिएगा, स्पष्ट रूप से वो दावा करते हैं कि पिछले 3 सालों में 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया है। इसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है मैं आप सभी को बता देता हूं। इसके लिए देखिए, ये जो भाई बताया मैंने साहेबलाल जी को, साहेबलाल जी ने एक आरटीआई लगाया जो कि हमारे जांजगीर चांपा जिले के ही निवासी हैं, सिवनी नैला के हैं, ये जिला जांजगीर चांपा। ठीक है, इन्होंने 4 बिंदुओं में जानकारी मांगा है। वो 4 बिंदु क्या है, उसके बाद उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आप सभी को बता दूंगा मैं। इन्होंने मांगा है कि उक्त 5 लाख युवाओं का नाम और पता की जानकारी इन्होंने मांगा है। जहां तक चांसेस है, ये जो पहला पॉइंट है उसको जिनसे इन्होंने मांगा है, ठीक है, वो इनको नहीं देंगे। दूसरा, उक्त 5 लाख नौकरी देने प्रत्येक विभागवार पदवार जानकारी, तो ये इनको जानकारी दिया जा सकता है कि हाँ फलाने फलाने विभाग से क्या है, फलाने फलाने लोगों को नौकरी मिला है, ये जानकारी मिल सकता है। उक्त 5 लाख युवाओं को नौकरी देने प्रत्येक विभाग का नियुक्ति आदेश की जानकारी, मतलब जो नियुक्ति के लिए आदेश जो उन्होंने जारी किया होगा वो मांगा है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा चीज है, जो 4th पॉइंट हो मुझे बहुत अच्छा लगा। उक्त 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के पूर्व भर्ती विज्ञापन प्रकाशन, प्रारंभिक परीक्षा, कौशल परीक्षा लेने की जानकारी। मतलब कब कब अगर कोई भी आपने 5 लाख लोगों को जॉब दिया है, मान लीजिए 10,000 पोस्ट पर कोई जॉब आया, तो उसका क्या जानकारी था, क्या लोगों को सबके बारे में पता चला कि अंदर ही अंदर लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया, ऐसा भी होता है कहानी। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने 4 पॉइंट पर जानकारी इन्होंने मांगा है और ये इन्होंने लगाया है कार्यालय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन। मतलब अभी कौन है जी, हमारे यहाँ के अमिताभ जैन जी हैं। तो अब हम लोग अच्छे से इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए, पहला चीज हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जाम कंप्लीट कराता है वो है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम। इस 3 साल में से 2 साल तो कोरोना में ही चला गया है। 2 साल किसमें चला गया, कोरोना में। तो 2 साल तो एग्जाम हुआ नहीं है और 1 साल में 5 लाख का भर्ती, ना सिर्फ 5 लाख बल्कि 1 लाख पद का भी भर्ती हमारे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ने मिलकर के नहीं कराया है। 1 लाख पद भी, जिसमें मैं एसीएफ का जो
ले लीजिए, और जितने भी सारे पद जो मान लीजिए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उनको भी अगर मैं जोड़ दूंगा तो भी 50,000 पद का भर्ती सीजीपीएससी ने नहीं किया है और 50,000 पदों पर भर्ती सीजी व्यापम ने नहीं किया है। मतलब ये जो दो विभाग हैं पर्टिकुलर मिल करके, इन्होंने जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षा आयोजित कराते हैं, इन्होंने नहीं किया है। ये डैम श्योर गारंटी है। लेकिन अब आता है कई सारी चीज। देखिए यहाँ पर रोजगार की बात कहा गया है। आपको पता होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो गोबर बेचने का काम है उसको भी रोजगार के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जो लोग गोठान में गोबर बेचते हैं अगर उनको भी इंक्लूड किया जाए तो हो सकता है डाटा 5 लाख पहुंच जाए। अलग अलग जो छोटे छोटे विभाग होंगे जैसे स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विभाग है, और छोटे छोटे अगर विभाग को ले लो, अगर इन्होंने सच में भर्ती भी किया होगा तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर इन्होंने भर्ती नहीं किया होगा। पिछले 3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हुआ है तो 2 लाख, उससे ज़्यादा भर्ती नहीं हुआ होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जो गोबर वाला कहानी है और भी अलग अलग जगहों पर हम लोग को सुनने में मिलता है, जैसे कि बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने कहा था कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, अगर कांग्रेस सरकार ये कहती है कि गोबर बेचना भी रोजगार के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कई बार कहा है कि एक कोई शख्स था, उन्होंने गोबर बेच करके अपने लिए स्कूटी खरीदा है कि नहीं, वो न्यूज़ आया था, बहुत वायरल भी हुआ था। तो अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों को भी उसको रोजगार के अंतर्गत काउंट किया गया होगा तब वो 5 लाख का आंकड़ा पार करेगा। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देने की बात किया जाए तब वो रोजगार के मामले में 5 लाख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 3 साल में से तो 2 साल लगभग कोरोना ही लेके गया है और उस समय कुछ भी नहीं हुआ है, कोई एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर बात करें, देखो CSPHCL उसने जो जेई के एग्जाम कंडक्ट कराया था उसका 1 दिन का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था, जिसको लेकर के उसका भर्ती पेपर भी रुका हुआ है। दूसरा मतलब एग्जाम हो चुका है ना भाई, सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट रोका गया है क्योंकि 1 दिन पर्टिकुलर क्या था बहुत ज़्यादा टफ आया था। उस दिन के जो प्रतिभागी हैं उसका विरोध कर रहे हैं, करना भी चाहिए। बाकी दिन पर सिंपल दिए हो, 1 दिन बहुत ज़्यादा टफ दे दिए हो तो जो अच्छे अच्छे बंदे होंगे वो उसमें छट जाएंगे। दूसरा चीज़ मतलब ये भी अटका हुआ है, आप लोगों ने एक चिराग करके प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, इसका भर्ती बहुत लोगों को पता नहीं चला है, बहुत लोगों को पता होगा, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, वो भी अभी अटका हुआ है। उसमें भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पद है उसका इंटरव्यू होना बचा है, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, वो भी 6 महीना से पीछे हो गया है, लटका हुआ है वही। आगे बात करें हम सभी तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं जिन पर भर्ती तो आया लेकिन वो क्या है, अटका हुआ है। रिजल्ट जारी किया जा सकता था लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है किसी ना किसी कारण से। इसमें हर बार सरकार को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, कभी कभी विभाग की भी गलती होती है। बाकी आपका जो राय है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 5 सालों में 5 लाख रोजगार दिए हैं? रोजगार के अंतर्गत कृपया इस चीज को हमें स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा, क्या गोबर बेचने वालों को भी रोजगार में काउंट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर गोबर बेचने वालों को रोजगार में काउंट किया गया होगा तब 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा, ठीक है। और अगर नहीं है, गोबर बीनने वालों को CGPSC, सीजी व्यापम या अलग अलग जो विभाग हैं उनके द्वारा सरकारी नौकरी की अगर बात किया जा रहा है, एक चीज याद रखना, सरकारी नौकरी अलग है और रोजगार शब्द अलग है, ठीक है। सरकारी नौकरी की बात किया जा रहा है या रोजगार की बात किया जा रहा है, इस पर हमको अलग से फोकस करना पड़ेगा। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ क्या छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।